हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे निकल सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी महाद पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जब तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आएगा कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे? हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का? हाँ। अंकल जी, आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। ये लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं वहाँ मरा देते हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में सुना, आप कश्मीर में भी गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ। कौन से एरिया? जम्मू में आप गए हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये बातें जो है ना हाँ, खुलकर बताने वाले नहीं है। देखो आप शहीद साहब को क्या उसने जुर्म किया, अच्छा, नजर बंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है, मेरा ये बेटा क्या अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करें मेरी दिली दुआ है कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ जाए, इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूँ। यानी पाकिस्तान से बाहर भेज दें तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मंजूर अहमद। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ ड्राइवर में। ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक बड़ा जो है ना वो परेशान करने वाली खबर है। पहले 2 दिन से हम सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब बाकी में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं कुल्लु मुस्लिमन इख्वा, अच्छा, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अच्छा, तो भाई भाई आपस में फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये जो भी हालात मौजूदा चल रहे हैं, इसके पीछे सबसे जो साजिश है अमेरिका की है। उनका ये आज का प्लानिंग नहीं है। हाँ, आज से बड़ी पहले की प्लानिंग है, अवाम को और फौज को आपस में लड़ाना। ठीक है। और ये सारा कुछ, ये प्लानिंग सारी की सारी पीछे अमेरिका का हाथ है। नहीं, अमेरिका क्या उधर बैठ के बस प्लानिंग करता रहा, हम इधर जो है एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इधर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी पॉलिसीज या हमारी गवर्नमेंट की या वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। अदरवाइज अमेरिका कहीं पे अगर सिर्फ अमेरिका के सोचने से या प्लानिंग से कुछ होता हो तो इंडिया हो गया और बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, उधर तो नहीं कुछ ऐसा होता। सबसे पहली तो बात ये कि हम मुसलमान हैं, अच्छा, हमसे ही आदमी खरीदे जाते हैं, मुसलमानों से। इधर से वो उधर बैठकर अपना काम इनसे ही लेते हैं, पैसे डॉलर देकर। ठीक है, देखो ना, हम इतने 75 साल हो गए, हम अब संभाल नहीं सके। हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे निकल सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, बंगला कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में। अल्लाह का शुक्र है, जब
हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जलालाबाद जब में, ये जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे फिर, यानी कि जब ये रशिया और ये जंग चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, तब आप वहाँ जहाद में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ये क्या वजह है? अच्छा, अल्लाह के रास्ते में एक रात या एक दिन लगाना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अब अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, अब वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। अमेरिका जो काम लेता है ना, हम ही से लेता है और हमें खरीदता है। ये ठीक हो बात गया, यानी इसमें लोग हमसे ही बिकते हैं। हाँ जी। आपने जो बात की कि भाई अफगानिस्तान में आप गए हैं, कौन से इलाके में? समरकंद, जलालाबाद, समरखेल, कुनड़, ठीक है, बख्तिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेरी हाँ 55 साल के करीब एज है। 55 साल, तो जब मैं तकरीबन छोटा सा था, ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी उम्र में, तो अल्लाह ने मौका दिया जिहाद का दिया। तो उस वक्त अल्लाह जन्नत दे ज़ियाउल हक साहब को, अच्छा, उन्होंने ये सारा, देखो ये जो कल्चर आया है ना, कौन सा? ये क्लाशिनकोव और TTP, दहशतगर्दी और ये वो तालिबान, जहाद, ये सारा ये कुछ। सारा इसके पीछे जो भी प्लानिंग है ना, हाँ, मैं खुल के बात बता रहा हूँ, ये किसी के हाथ है, मोहरे हैं अमेरिका का। अच्छा, वैसे अगर आपसे ये बात की जाए, आप इन चीजों को समझते हैं कि भाई ये जो आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है, ये जो क्लैशनकोव का कल्चर है, ये जो तालिबान का कल्चर है, तो ये तालिबान के कल्चर के साथ साथ ही तो जहाद का कल्चर इस एरिया में आया ना, तो इसका मतलब है जहाद भी आप अमेरिका के कहने पे करते रहे? नहीं, के साथ मतलब वहाँ से डॉलर लेता था आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब ये हमारा कुरान कहता है, हमारे नबी के हदीस है, लेकिन यूज भी तो किया जाता है ना, यानी जहाद के नाम पे किसी को भी मार दो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं, वहाँ मरा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर में सुना, आप कश्मीर में भी गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ, जम्मू में आप गए हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बातें जो है ना, खुलकर बताने वाले नहीं है, लेकिन मैं बात इस पर खुल कर बता रहा हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी लिहाज से कश्मीर की हर जगह मदद की है। तो आजकल क्या मदद कर रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए, वो तो आपने अपने दौर की बात कर दी, आजकल क्या मदद की जा रही है? आजकल हमारे साइड पे जो कश्मीर है, वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी का वर्क किया जा रहा है, एजुकेशन का वर्क किया जा रहा है? सिर्फ ये आप मतलब क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि हमारे जो भी हुआ है ना, हम पर दबाव आया है। देखो आप शहीद साहब को क्या उसने जुर्म किया, अच्छा, नजर बंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। कोई ऐसी बात नहीं, ये सारा दबाव के यार, हम जब ये कहते हैं ना, हम उनसे लेकर खाते हैं, हम उनके कहने पर बिकते हैं। ठीक है, देखो अल्लाह को प्यारे हो गए हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब परसों, बिल्कुल ऐसे ही है। देखे तो उन लोगों की कुर्बानी है दीन की खातर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कह रहा हूँ, रसूख से साथ कह रहा हूँ। मक्की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इंडिया वाले कहते हैं 26/11 जो वहाँ पे हुआ था, ऐसा उसका कोई कत्ल है, हमने ऐसे काम नहीं करते। नहीं, आप कश्मीर में तो वैसे कश्मीर में भी नहीं, ऐसे हम किसी के खिलाफ ऐसे नहीं नकते, लोगों को मारते, ना किसी को, ना फौजियों को मारते, ना फौजियों को। जब हम मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है ना, उसका मुसलमान पर फर्ज है कि उसका दिफा करे। ठीक है, नहीं मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं, बस हम इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो बात बताने वाली नहीं हो गया। चले खैर, आपकी जो ओपिनियन थी वो आगे तक हमने पहुंचाई। मुझे बताइए, ऐसे अगर चलता रहा, वहां से फायरिंग यहाँ से फायरिंग, दोनों मुसलमान, दोनों ब्रदर, दोनों नेबर, तो ये तो समझ लें कि भाई जंग का माहौल बन जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान अंदर से टूटता मतलब आपस में इख्तलाफात है, बाहर से भी इख्तलाफात हो जाएंगे। जो सुपर ताकत है ना, वो क्या है? इसको हम आदमी ताकत है, सारा मेन प्लान ये उनका। अच्छा, इसको मुल्क के पाक, देखो ये अल्लाह के नबी के हदीस है, गज़वा हिंद होगा, यहाँ से मुसलमान उठेंगे। अच्छा, और अल्लाह के दीन के लिए सरबुलंद ये काम होगा, गज़वा हिंद होगा, मुसलमान उठेंगे। लेकिन वो लोग समझते हैं, हम लोगों की समझ नहीं है। अच्छा, गज़वा हिंद की निशानी ये भी है कि पहले मुसलमान आपस में लड़ेंगे? नहीं, देखो अमेरिका जो
ये सारा कुछ छोड़ के चला गया था, किस लिए छोड़ कर चला गया किस था? लिए? जो पागल तो थे नहीं थे, हाँ असला टैंक वगैरह बहुत कुछ छोड़ के चले गए बहुत छोड़ के, यही उनकी सारी सब साजिश है। कि और भाई ये सारी मुसलमान प्लानिंग है, आपस हाँ में जी। लड़े। उनका ये सारा मंसूबा है। ठीक है, आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे जंग बढ़ती नजर आ रही है या कोई नहीं, आपस में देखो टेबल ये टॉक होगी? हमारा हक बनता है, हम उम्मत मुसलमान को आपस में मिलाएं, जोड़ें। कायदीन को जोड़े, उलमाए किराम का इसमें रोल होना चाहिए। हम ऐसा कतल नहीं दे इसके हक में अफगानिस्तान और हम आपस में है। क्लैश में आए। हम अच्छा। इसके बयान देते हैं कि हम आपस में भाई भाई है। ठीक है। देखो हमने उनके लिए कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के कितने लोग कुर्बान किए हैं, उनकी जंग में हम लड़े कितने नहीं, लोग उनकी जंग 80,000 लोगों की जाने गई, नो डाउट। लेकिन आप ये भी तो देखे ना, वो लोग ये भी शिकवा करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करने कुछ के। ये भी गलतियां तो तो है ना यार, हाँ। इसमें कोई कुताई वाली बात नहीं, नहीं ये बात गलतियां- है कि नहीं? गलतियां अगर है आप हमारी। कह रहे हैं कि रशिया से हमने आजाद करवा दिया, तो दूसरी साइड पे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे किसने दिए? ये तो अगर पहले दिन मुशर्रफ डट जाता तो हाँ। ये नौबत ना आती। ये हम अड्डे तो ना देते। अमेरिका ने ये नोट सलूट ये हम कह देते। एब्सोल्युटली नॉट हाँ, कह तो, देते। तो क्या है? ठीक है। हम उनको खुदा मानते हैं यार, हमारा खुदा तो राज़िक है, अच्छा। जो पत्थरों में कीड़ों को रोजी देने वाला है। तो फिर जब अमेरिका को हमारा- क्या समझते हैं? अमेरिका यार कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ। अमेरिका को ये सिर्फ ऊपर से दाबे लगाने वाला का, इसके सामने डट जाओ ठीक है। ये ऐसे ही बैठ जाता है। अच्छा, अमेरिका का आपने बोल दिया कि भाई ये जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, लेकिन हमारे इधर कुछ लोग कहते हैं जी ये टीटीपी तो इंडिया इसे फंड कर रहा है, ए जी अपना ये इसमें जो कोई शक बीएलए नहीं है है, इंडिया इंडिया फंड कर रहा है। राह का जो मंसूबा है बलोचिस्तान में है। अच्छा। ये और ये सारा बॉर्डर एरिया पर ये उनका चल रहा है, मंसूबा हाँ, चल रहा है। बिल्कुल। इसराइल है इसमें मुलव्वस है, सब कुछ ये पूरी नहीं, बैकग्राउंड है। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे। हाँ जी जी। मुसलमान है इधर ज्यादा, अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए भी- पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? है। ईमान इधर कहाँ पे है? इंडिया में इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का। हाँ। अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है मान बड़ा पक्का है। देखो ना तरीके लब्बैक वाले के पीछे चले सारे लोग, हाँ। तो आपको पता लगे ईमान क्या है, चीज ठीक होती है, है। अभी क्या वजह है ये मुसलमान आपस में, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान, आपने शायद खबर सुनी तो होगी ये भाई वो- अटैक हो रहा है, फायरिंग हो रही है ये बॉर्डर की। बड़ों ने किया ना, मैंने ना किया, जो जिसकी हुकूमतें बैठी हुई हैं, ठीक है, इनको चाहिए ना। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, मुझे हुकूमत मुसलमान लगती नहीं है हमारी पाकिस्तान की। हाँ जी। तो ये कैसे चेंज होगा, कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी ऐसे आएगी कि वहाँ हम सड़कों पे निकले। सड़कों पे निकले, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये मसले का हल नहीं है। हाँ, देखो हमने अगर सड़कें बंद की हैं तो नुकसान कितना हुआ? पाकिस्तान पाकिस्तान का का हुआ ना। हमारा होगा नुकसान। ये हमें सोच बदलनी है, हमने ठीक है। आपस में इसको क्लैश को खत्म करना है। हाँ। मुज़ाकरात के जरिए जो भी मामला होते हैं, ठीक है। रूस अगर भागा है या अमेरिका भागा है तो असले के जोर पर नहीं है, फिर? आखिर वो उनको भी सारा मामला हल करने पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया, वो दूसरे भाई ने जवाब दे दिया। सवाल मेरा ये था कि टीटीपी आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। यार ये मैंने आपको पहले ये गज़वा हिंद वाली हदीस सुनाई है ना, अच्छा। यही बैकग्राउंड है। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हाँ, हमारा ईमान तकवा जिहाद हमारा फीसबिल्लाह है। ठीक ठीक है। है ना? वो बैठे हुए दूर की 100 साल की पहले की प्लानिंग करते हैं। हम जब सिर से पानी गुजर जाता है तब जाके हमें ठीक हो गया, जब सर से पानी गुजर जाता फिर तब भी हमें हमें पता चलता है। समझ नहीं आता। ठीक है, चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। अंकल जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक शराफत। क्या करते हैं मलक साहब? सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलें, बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं ठीक चल रहा है। मौजूदा सूरत के ऊपर बात करेंगे। खबरें भी आप देखते ही होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का, वहाँ से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल। यहाँ की इंतजामिया खराब है, हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो उसका जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया। ठीक है, दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आगम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 मिनट, 10 साल 15 साल एक हाँ। गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा एक आधा चला जाता है डील करके जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक ठीक हो है, गया।
ये अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से, या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने के बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ हाँ, मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है। तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे ख्याल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, जैसे अभी वो लोग यहाँ पे आते हैं। सर मैंने एक बड़ा बुरा वक्त भी गुजारा है, ठीक है। तो कुछ मैं सारा दिन मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है, जबरदस्त। मैं लोगों को देख रहा हूँ, हकीकत में खराब। बहुत खराब है। एक वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक हो गया। यानी ये देखें, एक बिजनेसमैन जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर को, अपने मतलब मामला चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे, जैसे वो लोग हमारे इधर आते हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला पाकिस्तान हमें हकीर समझता है, पाकिस्तान हमें छोटा समझता है और आए दिन कोई ना कोई अटैक कर देता है। वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। अच्छा, बाहर के लोग पहले इधर आते थे कारोबार करने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा उठा लिया है। ठीक है। उनको ये नहीं पता कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। बिल्कुल है। मेरे वाले साहब खुद नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब 1998-99 में बाहर गए ना, जब सऊदीया चले गए हैं, तो साथ मेरे वाले साहब थे, उन्होंने आज तक दोबारा पूछा ही नहीं है कि आप किस हालत में है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या मामला है। मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई जो दिन ब दिन आपके ख्याल से अगर बढ़ रही है, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात कर लें, यही बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक कितने की थी? ऑलमोस्ट 50,000। हाँ, ये मेरे पास 20 मॉडल है। अच्छा, नहीं वैसे ओवरऑल 125 है, होंडा 125 उस टाइम 1,02,000 की ली थी, अब 2,65,000 की है। 2,65,000 की बाइक है ये 100% कहते हैं, 100% से 200% ये महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई है। ठीक है। और कोई चीज, ये सब ड्रामा के नीचे आगे नीचे, कोई चीज नीचे नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है। ठीक हो गया। बस कुछ चंद दिन कोई घी चीनी नीचे करते, आटा आता नीचे, तो बाद में डबल ट्रिपल ऊपर कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे तो ट्रेड भी बंद हो सकती है, जैसे हमारी इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी, कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी, ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, तो क्या समझते हैं, ईरान से आगे नहीं हम ऐसा कोई ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, इस तरीके से हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। ये इंतजामिया को सोचना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को, इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर बड़ी बात यह कि इस्लामी कंट्री है, वो भी एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म। हाँ देखिए, ईरान है ना, ईरान जी, वो टोटल इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है, हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास एक ही एटम बम है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी एटमी पावर है, हाँ, पावरफुल मुल्क है। अच्छा, लेकिन ये देखिए, आए दिन लोग जंग का माहौल पे सेल हो गया है, ये जी वो फलाने सेल हो गई, मोटरवे सेल हो गई, स्टील मिल सेल हो, शुगर मिल सेल, पता नहीं क्या कुछ सेल हो गया। अल्लाह करे ये जो इंतजामिया खुद ही सेल हो जाए, ये जो पाकिस्तान के हमारे मिनिस्टर ही सेल हो जाए। मिनिस्टर ही लेकिन सेल वो तो ऑलरेडी सेल हुए हैं ना, वो तो अमेरिका ने उन्हें खरीदा है, तो वो खरीदा। डॉलर लेते हैं और जो भी कहते हैं वो कर लेते हैं। कल रात को ना मैं यूट्यूब पे ना मरियम नवाज का इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है। जी फलानी बीमारी है, उसका अमेरिका में और यूके में इसका इलाज है। देखें, अगर इसको ये बीमारी यूके इलाज करवाने चली जाती है, ठीक है, अगर वही किसी गरीब को बीमारी होती है तो वो तो मर जाएगा, वो तो बीमारी से मर जाएगा, वो कहाँ जाएगा। ठीक हो गया। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है, मेरा ये बेटा क्या अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करें, मेरी दिली दुआ है कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ जाए, इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूं। यानी पाकिस्तान से बाहर भेज दें तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। हो ये देखें, यानी अगर ऐसी सिचुएशन चलेगी, एक बिजनेसमैन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, यहाँ पे कारोबार सेफ नहीं है। इंसान तो सेफ है कि नहीं? नहीं सेफ, कहाँ सेफ है, इंसान भी नहीं महफूज यहाँ पे। कहाँ महफूज है। ठीक हो गया। आए दिन कत्लो गारत आम हो गई है। ठीक है, नहीं वो तो हम ये कहते हैं ना, अफगानिस्तान से टीटीपी आती है, अटैक करती है, दहशतगर्दी करती है, इस वजह से हमने उनके ऊपर अटैक किया। हम तो ये कहते हैं अफगानिस्तान से लोग आगे करते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। सर गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी शर्म कंट्रोल कर ले, हाँ। कंट्रोल कर लेना,
देखिए वो भी इस्लामी मुल्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है। ठीक है, उनसे मैं तो यही कहूंगा, मेरी दिली दुआ है कि वो ताल्लुकात अच्छे कर ले। बिल्कुल मैं भी ठीक ये है। चाहता हूँ कि अफगानिस्तान कितने क्या भी- कितने भी कंट्रीज हैं सबसे ताल्लुकात ईरान से भी बेहतर हो, अफगानिस्तान से भी, चाइना से भी, इंडिया से भी, कि नहीं आप? मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ, जी लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ठीक है, मैं खुद नॉन लीग, मेरे वाले साहब नॉन लीग के साथ है, मेरे बड़े भाई मैं खुद हूँ, ठीक है, लेकिन यार हम लोग परेशान हो गए। परेशान हो गए और यकीन करें हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान फिर इमरान खान ही है जिसने दूसरे मुल्कों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद किया है। ठीक हो गया, ठीक है लेकिन यार। अफगानिस्तान के मामला भी अगर देखा जाए, खान साहब के इमरान खान के दौर में कुछ शायद बेहतर हुए थे, कुछ काफी ताल्लुकात बेहतर थे, लेकिन खैर मैं तो ये कहूंगा गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, आसिफ अली जरदारी की हो, देखिए हम लोग हम्म, दूसरे मुल्कों में, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरे मुल्कों में लोग जाके कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक मैं है। कहता हूँ इधर से बांग्लादेश अगर- चले गए, इधर से अगर मैं कह अफगानिस्तान, रहा हूं अफगानिस्तान यहाँ हमारे पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हमारा फायदा ठीक करने दें। हम मुसलमान हैं, हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। मुसलमान ना भी, मैं कहता हूँ मुसलमान ना भी हो, इंसान तो है कि नहीं? इंसान एक इंसान दूसरे इंसान का मैं ये सोचेगा आपको तो बहुत बड़ी बात करूंगा, हम मुसलमान है ना, हाँ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया है। ठीक है, लेकिन ठीक है। हम हर बात पे ये कह देते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, ऐसे फिर नॉन बस- मुस्लिम तो ये कहते होंगे कि यार ये अपने आपस में लगे रहते हैं, हमारे साथ इनका कोई नहीं जो- ट्रेड या कोई तल्लुकात जो ये गैर मुस्लिम है ना, हाँ उनको यही फायदा है, वो हमें आपस में लड़ा लड़ा के मरवा रहे हैं। अच्छा, मुसलमान- यार तो हम आप बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूँ जो हम अगर आपस में लड़ रहे नहीं, हैं? हम बेवकूफ नहीं है भाई ना, आप बेवकूफ हो, हमारी गवर्नमेंट बेवकूफ है। गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है, वो हमारे से बहुत ज्यादा अक्लमंद है, उन्हें पैसे मिलते हैं या डॉलर मिलते हैं। अगर किसी को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को या किसी को पाकिस्तान को कुछ भी, मैं एक आपको बात बताऊं, पिछले साल सर्दियों में ये सर्दियां थी, ठीक है, मार्केटों में ना जो मेरे वर्ग के बेचारे रेडियो पे लगा के माल बैठे हुए थे ना, मेहनत कर रहे थे जो मेहनत लोग, कर रहे, इन्होंने उनके पट्टे उठा लिए थे। वो तो इस साल अच्छा। भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, मैंने ना वो इंटरव्यू दे दिया, हाँ हाँ हार रोड खड़े हो गए। ठीक है, वो जो मेरे रिश्तेदार है या जो मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जानने वाले नोन ने किया ना, हाँ वो बोलना शुरू हो गए, मुझे इतने को फोन आया, यार लो तुम अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोल अपनी रहे हैं। गवर्नमेंट के लेकिन खिलाफ ही बोल रहे हो, अपनी पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए कि भाई मेरा पाकिस्तान है, इसमें चेंज आना चाहिए। ऐसे ही है। आज अगर लेट्स सपोज अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं हाँ भाई जबरदस्त, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसी जंग होनी चाहिए, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए अफगानिस्तान वालों को, अगर मैं कहता हूँ और मारो, मजीद मारो, कल को मतलब ये देखे ना उधर से रिएक्शन आएगा तो फिर हम क्या कहेंगे? ऐसे तो नफरतें बढ़ेंगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन वो पावरफुल मुल्क बन गया है, गैरतमंद कंट्री है, गैरतमंद कंट्री है। अच्छा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की वैसे गवर्नमेंट की, अवाम की नहीं, गवर्नमेंट की गैरत खत्म हो गई है। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई एक लीडर नहीं है। ईरान के अंदर इमाम खमैनी साहब है, अच्छा, उन्होंने एक ऐलान करना, पूरे ईरान ने इकट्ठे हो जाना है। ठीक हो गया। इधर बताओ कौन कोई एक ऐसा अच्छा लीडर है जो एक सब पूरे पाकिस्तान को बोले जी हम आपके हक में है। ठीक है, तो यानी कि पूरे पाकिस्तान की पब्लिक उसके ऊपर ना इत्माद करती हो, यकीन करती हो कि यकीन जो करती मेरे हो। लीडर ने कह दिया बस ठीक है। वो ही करना है। ठीक है। अब मेरी बात सुने, नुकसान किसी का ठीक हो गया। कराची होना है हाँ हाँ, तो लाहौर की सड़कें बंद बंद हो करके जानी है, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो जाना है। और इस्लामाबाद में धरने देके ना अपने मुल्क के नुकसान करना है। ठीक हो गया। पहले लोग गरीब पे फुल, गुरमत में ना फुल चोर है। ठीक है। मैं ये सबूत दे सकता हूँ ठीक है। कि मेरी अपनी जाती जगह पे ना तकरीबन 150-200 झुग्गी लगी हुई है। हो ठीक है। ठीक है। हम उनसे पानी के पैसे नहीं लेते। ठीक जो है। बंदा केबल चलाएगा हम पैसे लेंगे, जो बल्ब यूज करेगा, मतलब आप पब्लिक के लिए रिलीफ पैदा करते हैं, थोड़ी आसानी पैदा करते हैं। आसानियां पैदा और करते हैं। यही चीज अगर हमारी गवर्नमेंट सोच ले, यही चीज हम सब मिलके सोच ले, ना हमारी अफगानिस्तान से कोई जंग है, ना ही ईरान से कोई जंग है, ना ही इंडिया से कोई जंग है, किसी कंट्री से जंग मेरे ख्याल से हमें रखनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब ये देखे, अफगानिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देंगे अगर अफगानिस्तान से लोग देंगे? मैं अफगानिस्तान के लोगों को यही बोलूंगा कि यार आप हमारे भाई हैं, हाँ हमें भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे से वो लोग देख के कहेंगे कि जो आप हमारे पे हमला करते हो फिर उसका क्या कर रहे हैं? नहीं यार, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए फलस्तीन के अंदर, हाँ, फलस्तीन के उधर अंदर हम रो रहे हैं जी, फलस्तीन पे मुसलमानों पे नॉन मुस्लिम ने जुल्म कर दिया, अटैक जुल्म कर दिया। कर इधर तो दिया। आपस में जो अटैक कर रहे हैं वो, देखिए फलस्तीन के अंदर कितने इसराइल जुल्म कर रहा है, अच्छा और पाकिस्तान के अंदर
प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इसराइल की यूज हो रही है, ठीक हो गया। और हम रोजाना मोबाइलों पे स्टेटस लगाते हैं हाँ, इसराइल की फलानी तो प्रोडक्ट बायकॉट करें, ये बाइकआउट करें। हाँ, हम पैगाम दे रहे हैं, साथ साथ खा भी रहे हैं। ठीक हो गया। यानी कि हमें पता ही नाम के नहीं कि हमने मुसलमान रह गए हैं। क्या नाम के मुसलमान, नाम के मुसलमान रह गए हैं। तो ये क्या वजह नाम के मुसलमान क्या ये भी हमें नॉन मुस्लिम कहते हैं कि आप इस्लाम को गरीब छोड़? गरीब मर गया, पिस गया, ठीक है। ये अवाम का ख्याल ही नहीं है तो, इनको। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में अगर लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल से? इसका कोई पता नहीं। चलें जी, खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये भाई ने जो बातें की हैं, इनकी ओपिनियन या जो पहले अंकल थे उनकी ओपिनियन आपको कैसी लगी, आपने वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ओपनली ये कहता हूँ कि भाई जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। हमने पहले 4 जंगें हिंदुस्तान से करके देख ली, क्या फायदा हुआ मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता दे। इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान के साथ भी हमने ये मामला किया कि ईरान ने पहले एयर स्ट्राइक की, हमें गुस्सा आया कि भाई हमारी बाउंड्री में किसी की जरूरत कैसे हो सकती है कि कोई इंटरफेयर करे। ऐसे ही अगर हम किसी की बाउंड्री में इंटरफेयर करेंगे, किसी के बॉर्डर के उस साइड पे इंटरफेयर करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें भी गुस्सा आएगा। हमें टेबल टॉक के थ्रू जो भी इश्यूज हैं उन्हें हल करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।